गुड मॉर्निंग जी। एक और नए ब्लॉग में स्वागत है आपका और एक नई यात्रा में स्वागत है। जयपुर से और अमरनाथ की यात्रा है और जिस प्रकार से हमारी जयपुर से केदारनाथ की यात्रा थी, हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारी यात्रा को सफल करे। उसी प्रकार से हम फिर एक बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस यात्रा को भी भगवान बिल्कुल सफल करे। जय बाबा बर्फानी की रोड से जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ कहाँ ठहर सकते हो, कहाँ कहाँ समस्याएं आ सकती है, कहाँ कहाँ वेलकम हो सकता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। बस बने रहना, वीडियो में स्किप मत करना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। जय बाबा बर्फानी। जैसे ही जयपुर से निकलते हैं, जयपुर से दिल्ली वाला रोड पे जाते हैं। शानदार है, कुछ कुछ जगह टूटी भी है। फिर वहाँ से करीब 200 किलोमीटर के बाद, 200 या 150 होगा लगभग, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया ट्रांस हरियाणा 152D। बहुत ही शानदार रोड है, 100 की स्पीड से आप गाड़ी का शानदार आनंद ले सकते हो गाड़ी को भगा के। फिर वहाँ से हमने GT रोड 44 हाईवे ज्वाइन करते हैं। रोड बहुत शानदार है और उस 44 हाईवे से हम जाते हैं पठानकोट। करीब 9:15 घर से निकले थे, लगभग 6 घंटे की ड्राइव के बाद अब 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और अब हम पहुँच गए खन्ना। यहाँ पे बीकानेर वाला, यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं पठानकोट की तरफ, क्योंकि आज नाइट स्टे शायद पठानकोट ही करना पड़ेगा हमें। डिनर की छुट्टी बीकानेर वाले में बहुत शानदार सा लंच करने के बाद अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, पठानकोट की तरफ। होटल हमने बुक कर लिया था ऑनलाइन। सामने जो आपको रोड दिख रही है जहाँ पे लाइटें चल रही है, वो तो है श्रीनगर वाला रोड, और जस्ट थोड़ा सा अंदर आके ये हमारा होटल है। होटल अच्छा है, रूम वगैरह बहुत बढ़िया है। मैं आपको रूम टूर देता हूँ। होटल का नाम है पार्क स्ट्रीट। ये हमारा रूम है। रूम बहुत शानदार है, नीट एंड क्लीन, बढ़िया वॉशरूम है। इस तरीके का ग्लास लगा हुआ है, देखो, TV लगा हुआ है, मस्त बेड है, फर्स्ट क्लास AC चल रहा है। ये होटल की डिटेल, अगर किसी को यहाँ आना हो तो पहले कॉल कर लेना, नंबर आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं। उनको मत बोलना आपकी 1500 रुपये में कमरा मिल जाता है। उनको नहीं बोलेंगे कि हमें सोनू जी ने अकाउंट दिया था। ये यहाँ के मैनेजर हैं मिस्टर सोनू। और अब करते हैं फाइनल पेमेंट, फिर चलते हैं आगे। वैसे Day 2 शुरू हो चुका है, अब आगे की तो और बढ़ेंगे श्रीनगर की तरफ। सारी पैकिंग हो गई है। पठानकोट से निकले हैं तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें मेन रोड पे रोक लिया और पूछ रहे भाई कहाँ जा रहे हैं। हमने बोला भाई यात्रा पे जा रहे हैं अमरनाथ की। तो वहाँ रोक के इन्होंने हमें एक नए कैंप में भेज दिया। नीचे पीछे कैंप देख रहे हो, कुछ दूसरी तरफ CRPF वाले हैं। वहाँ मैं आपको फ़ोटो दिखा नहीं सकता, वीडियो बना नहीं सकता। यहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें RC होगी, इंश्योरेंस होगा, पॉल्यूशन होगा, आपका DL होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको चाहिएगी। यहाँ से ये पास मिला है, ये गाड़ी पे स्टिक करना है हमें। और उसके बाद यहाँ से जाना है जम्मू। जम्मू में भगवती नगर है, भगवती नगर से हमें परमिशन मिलेगी। सुबह सिक्योरिटी के साथ, CRPF की गाड़ियों के साथ सुबह जत्था निकालेंगे। एक तरीका तो ये है। या फिर अगर आपका यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पे फाइनल KYC होएगी पठानकोट से लगभग 15-20 किलोमीटर के बाद। वहाँ से आपको फाइनल KYC करने के बाद परमिशन मिल जाएगी। आप जैसे सिक्योरिटी चेक से निकलोगे या फिर जैसे जम्मू में एंटर होंगे ना, आपको 2 चीज़ मिलने वाली है। एक तो यहाँ के स्पेशल ये पकोड़े हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके ज़रूर जाना, बहुत अलग टेस्ट है। ऊपर मूली डालते हैं, साथ में 2-3 चटनियाँ डालते हैं। और दूसरी खास बात, जैसे आप जम्मू में एंटर करोगे, आपकी अगर प्रीपेड सिम है तो वो बंद होने वाली है। यहाँ से या तो नई सिम ले लो, या फिर आप जब भी आओ जम्मू श्रीनगर घूमने के लिए या फिर यात्रा पे अमरनाथ की, तो पोस्ट पेड लेके आओ।
एक्चुअली हमने जैसे चनानी नाश्ते टनल क्रॉस करी उसके बाद पुलिस वालों ने बैरिकेड्स लगा के हमें रोक दिया गया है और ना तो यहाँ से श्रीनगर जा सकते, चाहे आप सिर्फ श्रीनगर घूमने आए हो, चाहे आप लद्दाख घूमने आए हो, चाहे आप यात्रा पे आए हो। आपको 1:30 बजे के बाद यहाँ से बैरिकेड्स लगा के आगे नहीं जाने देंगे श्रीनगर की तरफ। आपको यहीं वेट करना पड़ेगा, यहीं नाइट स्टे करना पड़ेगा। देखो यार क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ्टी है, क्या व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ इतने लोगों की व्यवस्था है, कितनी बड़ी टेम्परेरी इन्होंने सारी की सारी टिन शेड की इतनी बड़ी कॉलोनी बनाई हुई है और खाने पीने रहने की सारी फैसिलिटी है और सिर्फ यात्रियों के लिए। कितना बड़ा LCD लगा हुआ है, ये देखो कॉलोनी का साइज़। बस नाइट स्टे हमारा यहीं होगा आज का। यात्री आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। हम तो क्या है, सबसे पहले दूसरी गाड़ी थी हमारी जहाँ पे हमें रोका था, बाकी उसके बाद अब शाम तक लोग आते रहेंगे। पूरा फुल हो जाना है। बहुत 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 बड़ी व्यवस्था है। अंदर रूम कैसे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, इस तरीके से रूम है, सिंगल ऊपर नीचे सारे बने हुए। एक पे 3 है बेड, हमें ये वाला मिला है। रूम आपको दिखाई दिया। ये हमारे आज लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी समझ लो सब की व्यवस्था है। क्या वेलकम किया है अभी, जय हो भोलेनाथ की। और थैंक्स टू ये लोग जिन्होंने ये पार्टिसिपेट किया है, थैंक्स टू वो लोग जिन्होंने डोनेट किया है। क्या मस्त खाना इतनी तरीके से खिला रहे हैं ना, इतने रिस्पेक्ट से कि पूछो ही मत आप। बाई गॉड। ऐसे आनंद ले रहे हैं। रात को 10 बज गए हैं, लोग बाग 3 बजे से चालू हुए थे और अब तक कंटिन्यू भजनों पे डांस कर रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है लोगों में, जबरदस्त बाबा बर्फानी को लेके। अभी रात के बज गए हैं, तो जिस टाइप से हम लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए थे रात को 2 बजे, उसी टाइप से यहाँ से भी हमें 2 बजे रवाना होना है। एक्चुअली 3 बजे से मेन रोड जो है जम्मू श्रीनगर हाईवे खोल दिया जाएगा हम जैसों के लिए, सभी के लिए। ट्रक वालों के लिए तो खैर वो बिल्कुल ही बंद है हाल फिलहाल। और यहाँ से रवाना होकर जिसको बालटाल के रास्ते जाना है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, वो बालटाल के रास्ते से जाएगा। जिसको पहलगांव से जाना है वो पहलगांव जाएगा। देख लो जी, इस टनल के आगे हम करीब 5 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि 3 बजे हमें वहाँ से छोड़ दिया था ना रामबन से। उसके बाद यहाँ खूब भीड़ लगी पीछे तक, वो वहाँ तक देखो बिल्कुल लास्ट तक पूरा ट्रैफिक जाम है। और पिछले 2.5-3 घंटे से यहाँ लगभग मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार लोग यात्री खड़े होंगे। और इसमें श्रीनगर और लेह लद्दाख जाने वाले जो लोग हैं ना, वो भी फंस गए हैं। और यहाँ पे वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। तो जी ये हालत, जिनको श्रीनगर जाना है, लद्दाख जाना है इस रास्ते से, वो भी अटके हुए हैं हमारे साथ। तो राय ये है सबके लिए कि भाई यात्रा के टाइम अगर आपको श्रीनगर घूमना हो या फिर लद्दाख जाना हो ना इस रास्ते से, तो आप अवॉइड ही करो। बहुत 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 क्राउड है और अटके पड़े हैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पे। आप बहुत परेशान हो गए यार, 2-2.5-3 घंटे हो गए लगभग, और बहुत भीड़ हो रही है, बहुत परेशान हो गए। तो जी ये परेशानियाँ भी है यात्रा में। तो जी हम पहुँच गए श्रीनगर। श्रीनगर को पहले आपने मेरे ब्लॉग में देखा हुआ है। तो श्रीनगर अभी हम रुकेंगे नहीं, यहाँ से सीधा बालटाल जाएंगे। बालटाल में मिलते हैं आपसे। कितने सारे लोग खड़े हैं, देखो सिक्योरिटी वाले सारे इस पुल को घेर के खड़े हैं। माल है। सोनामर्ग की खूबसूरती 360 एंगल से दिखाऊंगा आपको मैं। बहुत 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 ही ऊंचे पहाड़ है, लेकिन जज नहीं कर पा रहा है कैमरा। बहुत ऊंचे पहाड़ है, मतलब अगर गर्दन आप उठा के देखोगे ना, तो आपको गर्दन के नीचे शायद स्केल लगाना पड़ जाएगा, नहीं तो गर्दन बाई गोड वापस नीचे आ जाएगी। इतने ऊंचे पहाड़ है, शानदार वाले। पिछली बार भी आपने सोनामर्ग को मेरे ब्लॉग में देखा था, और एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। लेकिन अब की बार सोनामर्ग कुछ बदला सा, कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है इसके अंदर, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये बस बालटाल आ गया 5 किलोमीटर पे। चिनूक है, ये चिनूक हेलीकॉप्टर। दिन के करीब 1:30 बज रहे हैं और हमने वो आगे जो पॉइंट दिख रहा है ना, वहाँ गाड़ी पार्क कर दी। और यहाँ से देखो, अब आपको दिखा देता हूँ, ये है बालटाल का बेस कैंप। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन पार्किंग से पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। हालांकि यात्रा भी पैदल की है, लेकिन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें कम से कम 3 किलोमीटर तो हम आ गए।
यात्रा करनी है वो अलग है। देखो आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप ये सोच के आओगे ना कि भाई यात्रा में जाना है बिल्कुल अप टू डेट होके जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नहीं मतलब हमारा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि जहाँ आपको लास्ट पॉइंट मिले, चाहे पठानकोट हो, चाहे जम्मू हो, चाहे उसके आगे कहीं पे आप नाइट स्टे करते हो, वहाँ से रेडी होके निकलो, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते पता नहीं कब आपका टाइम आएगा, कब आपको दर्शन के लिए ऊपर अमरनाथ के लिए जाना पड़ जाएगा। यहाँ बेस कैंप में नहाने की फैसिलिटी मिले ना मिले, तो ये स्पेशल एडवाइस है सबके लिए। देखो जब आप अमरनाथ की यात्रा पे आ रहे हो तो इसके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपने चाहे रजिस्ट्रेशन बालटाल से कराया हो या फिर पहलगांव से, चाहे आप 15 जुलाई को आ रहे हो या अगस्त 15 को आ रहे हो या 20 अगस्त को आ रहे हो, लेकिन अगर पहले के आने का अगर आपका प्रोग्राम बन गया है आप ज़रूर आओ। लेकिन इस जगह आके बिल्कुल लास्ट में एक टेंट लगा हुआ है बड़ा सारा, यहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। आपका रजिस्ट्रेशन पुराना और पेमेंट रिसिप्ट और मेडिकल तीनों चेकअप होगा, फिर आपको ये एक फाइनल कार्ड दे देंगे इस तरीके का। ये कार्ड मिलने में आपको लगभग एक कार्ड को मिलने के 2 से 3 घंटे लग जाने। ये सोच के आना, उसके बाद आप जंग जीत लोगे। आधी तो अमरनाथ यात्रा यहीं पूरी हो जाएगी। आपको ये पूछना पड़ेगा ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, वहाँ आके ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। मेरे को कम से कम 2.5-3 घंटे हो गए हैं, मेरे को और सुमन को अब जाके हमें कार्ड मिला है।